हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 11वीं मैथमेटिक्स का यानी कि मैथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई वायरल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ से आपका बहुत सारा क्वेश्चन कल के एग्जाम में सीधा देखने को मिलेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका मैच होगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैथ में आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। कॉन्सेप्ट आपको समझना बेहद जरूरी है कि कौन सा क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करना है और आपको फॉर्मूला आना चाहिए। तो सभी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, जहां पर कोई भी फार्मूला लगेगा आपको फार्मूला बताया जाएगा। हर एक चीज़ आपको अच्छे से बताया जाएगा, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को अच्छे से देखिएगा। थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्वेश्चन को समझाने में, एक्सप्लेन करने में, लेकिन अगर आप लोग कॉन्सेप्ट समझिएगा तभी अच्छा रहेगा। मैथ में क्वेश्चन को सिर्फ देखने से या फिर रटने से कुछ नहीं होगा, कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए, सोल्व करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। तो वही चीज़ें आपको इसमें बताई जाएगी। एमसीक्यू टाइप आपका एग्जाम हो रहा है तो एमसीक्यू का ही हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखने वाले हैं और 20-20 करके हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। जी हाँ, 20 क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे, फिर 20 क्वेश्चन अगले वीडियो में। क्योंकि मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, अच्छे से समझाऊंगा, फार्मूला आपको बताऊंगा, तो उसमें जाहिर सी बात है कि टाइम तो लगेगा। इससे क्या होगा कि आपका वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो एक ही वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता कि 2 घंटे का, 1 घंटे का। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे जिससे कि आपको भी बोर ना लगे और इजीली आप लोग पढ़ पाएं। इसलिए हम लोग 20-20 करके पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ओरल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं और जो 20 और क्वेश्चन बच जाएंगे वो आपको अगला वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। क्लास 11वीं मैथमेटिक्स का हम लोग क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं कल के आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए सेम टू सेम सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसा ही इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपका पेपर थर्ड ईयर होने वाला है, तीसरा पेपर। तो चलिए अब सीधा हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इफ ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड, किसका? स्कूल का। देन विच वन इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ ए। तो ए का हमको यहाँ पर रोस्टर फॉर्म बताना है कि ए का रोस्टर फॉर्म क्या होगा और ए क्या है। तो ये हमारा स्कूल है और यहाँ पर मतलब कि इसका समुच्चय दे रखा है, ठीक ना, समुच्चय दे रखा है स्कूल का। देखिए, तो इस स्कूल वाले लेटर का हमको क्या बताना है? रोस्टर फॉर्म बताना है। तो रोस्टर फॉर्म कहने का मतलब समझिए सिंपल सा कि स्कूल जो है ना कौन कौन से वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। तो आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा कौन कौन से वर्ड से मिलकर बना होता है। और जब भी हम लोग रोस्टर रूप में लिखते हैं तो किसी भी यहाँ पर मतलब कि कोई भी एलिमेंट को दोबारा नहीं लिखते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इसका तो क्या आ जाएगा हमारे पास? एस है इसमें, एच है इसमें, सॉरी एस है, सी है, एच है, ओ है और देखिए फिर और एक ओ है। तो ऐसा नहीं कि आप लोग फिर एक और ओ लिख दीजिएगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि यहाँ पर जब भी हम लोग लिखते हैं सेट को तो उसमें कभी भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होगा। तो ओ हो गया और एल हो गया। तो यही आपका है रोस्टर फॉर्म किसका? स्कूल का। बहुत सिंपल होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो इसमें एस भी है, सी भी है, एच भी है, ओ भी है और एल भी है। तो यही आपका रोस्टर फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, ए सेट का। बहुत ही सिंपल तरीके से। इसी प्रकार से एक और बहुत ज्यादा फेमस है जो कि बार बार पूछा जाता है, आपसे पूछ देगा कि बेटर का बताइए। बी ए डबल टी ई ई बी ई सॉरी बी ए डबल टी ई आर, ऐसे आपको दे देगा बेटर और इसका रोस्टर फॉर्म पूछेगा। तो बना पाइएगा, बिल्कुल बना पाइएगा। कमेंट कीजिएगा, इसका सारे स्टूडेंट कमेंट कीजिएगा कि इसका रोस्टर फॉर्म क्या आएगा। मैं सारे स्टूडेंट के कमेंट को वेरीफाई करूंगा। ठीक है, इसका रोस्टर फॉर्म क्या आएगा बताइएगा। इसका रोस्टर फॉर्म बना पाते हैं तो कोई भी रोस्टर फॉर्म आएगा तो आप लोग बना पाएंगे इजिली। चलिए, हिंदी में भी वही बात था कि यदि ए इज इक्वल टू ये आपको दिया था तो ए का रोस्टर रूप होगा। चलिए नेक्स्ट सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन। टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट इफ, यानी कि दो और एक समुच्चय। और एक समुच्चय का मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट जरूर है, ठीक, रिक्त नहीं है, कहने का ये मतलब है। ए तथा बी समतुल्य समुच्चय कहलाता है। यदि समतुल्य समुच्चय कब कहलाएगा ये बताना है। तो देखिए, और एक समुच्चय का मतलब है जैसे हमारे पास दो सेट है ए और बी, तो मैं यहाँ पर अगर ए को लिखना चाहूँ तो ए समुच्चय को मैं मान ला तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एलिमेंट इसमें होगा। जैसे एक्स वाई जेड, कुछ ना कुछ मतलब यहाँ पर होगा। ये कभी भी खाली नहीं होगा क्योंकि इसने बोल दिया नॉन एम्प्टी। इसके बाद बी भी इसी प्रकार से कोई सेट है तो इसमें मान लेते हैं कि ए बी सॉरी
ए बी सी है। तो ये पूछ रहा है कि ये समतुल्य समुच्चय कहलाता है यदि, मतलब कि ये समतुल्य समुच्चय कब कहलाएंगे, ये कब कहलाएंगे, जब एन ए बराबर किसके बराबर हो जाएगा, एन बी के, मतलब कि एलिमेंट दोनों के बराबर होना चाहिए। इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, मतलब कि ये क्या कहला जाएगा, ये समतुल्य समुच्चय कहला जाएगा। तो एलिमेंट हमको बराबर कर देना है, अगर एलिमेंट बराबर है तो उसको हम लोग समतुल्य समुच्चय बोल सकते हैं, यानी कि इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर राइट आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर आपका सेकंड करेक्ट। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। क्या बोला देखिएगा, इफ अ सेट ए हैज n एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए इज, यदि समुच्चय ए के n अवयव हैं, ठीक, समुच्चय ए के n अवयव हैं, तो ए के शक्ति समुच्चय में अवयवों की संख्या, समुच्चय में अवयवों की संख्या। तो देखिए शक्ति समुच्चय या फिर बोल लीजिए पावर सेट, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है पावर सेट का, पावर सेट में अगर आपको निकालना है, देखिए नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट इज इक्वल टू होता है 2 के पावर में m, क्या होता है 2 के पावर में m, और m यहाँ पर क्या होता है कि आपको यहाँ पर कितने अवयव दे रखे हैं, यानी कि कितने आपको यहाँ पर एलिमेंट्स दे रखे हैं। तो जैसे यहाँ पर n एलिमेंट दे रखा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 के पावर n आ जाएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पर 5 दे देता तो 2 के पावर 5 देता, सिंपल है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पर सेकंड करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन देखिए कि ए सेट आपको दिया है, इसमें 6 एलिमेंट है 1 से लेकर के 6 तक, एंड बी सेट आपको दिया है, इसमें 4 एलिमेंट है 2 4 6 और 8, ठीक है। देन बी माइनस ए विल बी, तो आपको बी माइनस ए निकालना। तो सबसे पहले बी को लिखिए, बी क्या है आपका, बी है हमारे पास यहाँ पर देखिएगा, बी है 2 4 6 8, ठीक है। तो बी में से किसको हटाना है, बी में से हटाना है हमको ए को, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो देखिए बी में जितने भी अवयव हैं उसमें से ए के अवयव को निकालना है सिर्फ। बी में मान लीजिए यहाँ पर 4 एलिमेंट है, तो देखिए कि ए वाले से कौन कौन सा मैच कर रहा है उसको निकाल दीजिए, और जो बच जाएगा यहाँ पर जो बी का बचेगा उसी को सिर्फ लिखेंगे, जो सिर्फ बी का बचेगा उसी को लिखेंगे। तो इसको आप लोग ऐसे समझिए, ऐसे तो काटा नहीं जा सकता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आपके ईजी के लिए। जैसे 2 से 2 यहाँ पर हो जाएगा, और 4 से 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 से 6 हो जाएगा, सिर्फ आपका बचेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका 8 बचेगा, 8 बचेगा। ऐसे काटा नहीं जाता है, माइनस किया जाता है, बट मैंने आपके यहाँ पर इजी कैलकुलेशन के लिए ऐसे दिखाया है, सिर्फ ऐसा दिखाया है। तो आपके पास सिर्फ 8 बच रहा है, मतलब कि कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, इसके बाद 5 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए कि इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट एन इज इक्वल टू एन ए इज इक्वल टू 17, एन बी इज इक्वल टू 23 एंड एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 38, देन एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या है 38 विल बी। तो देखिए यहाँ पर एक्चुअली ना ये सब कुछ दे रखा, तो फिर निकालना क्या है, ये मिस्टेक है, ये वाला मिस्टेक है। यहाँ पर ये 38 नहीं होगा, ये मिस्टेक है, ठीक ना, ये वाला मिस्टेक है, 38 नहीं होगा यहाँ पर, इसको मतलब हमको फाइंड करना है। ठीक है, देखिए हमको एन ए मतलब कि ए सेट में कितने एलिमेंट है दे दिया, बी सेट में कितनी एलिमेंट दे दिया, और एन ए यूनियन बी दे दिया, हमको एन ए इंटरसेक्शन बी निकालना। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एन ए यूनियन बी बराबर में होता है एन ए प्लस में एन बी, और माइनस का होता है एन ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है फॉर्मूला। तो देखिए जो जो गिवन है उसको रखिए, ये हमको 38 गिवन है, ठीक है 38, एन ए गिवन है 17 है, एन बी गिवन है और 23 है, और माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी जो कि हमको निकालना है। तो 38 इसको ऐड कीजिए तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 40 माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो इसको इस साइड भेज दीजिए, तो यह जाएगा 38 और ये जाएगा माइनस का 40 इज इक्वल टू माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी, ये कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा माइनस का 2 और माइनस का माइनस कैंसिल, यानी कि एन ए इंटरसेक्शन बी आपका 2 के इक्वल आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर बोला कि इफ एक्स प्लस वाई कोमा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3,5 देन एक्स एंड वाई विल बी, एक्स और वाई का मान निकालना। तो देखिए यहाँ पर एलिमेंट देखिए यहाँ पर जो ये है ये इसके बराबर होगा, फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले के बराबर, और सेकेंड वाला सेकेंड वाले के बराबर, ऐसे हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं इसको इक्वल करते हैं। मतलब कि x प्लस वाई इज इक्वल टू तो 3 होगा,
और x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा 5 होगा। तो इन लोग दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा कैंसिल और हो जाएगा 2x और ये जाएगा आपका 8 मतलब कि x इज इक्वल टू 4 और 4 यहाँ पर पुट कर दीजिए और y का मान निकाल लीजिए। तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 3 मतलब कि यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या जाएगा y इज इक्वल टू माइनस का 1। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। इसके बाद आ जाते हैं 7 नंबर वाला क्वेश्चन पर जो कि क्या बोल रहा है, इफ एन ए इज इक्वल टू पी एन बी इज इक्वल टू क्यू देन एन ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी सिंपली हम लोग क्या कर देते हैं पी इंटू में क्यू कर देते हैं, मतलब क्या जाएगा आपका पी क्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। नेक्स्ट है 8 नंबर वाला, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2 10 एक्स अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ पाई बाई 4। मतलब कि एक्स के जगह पर पाई बाई 4 रखना है और इसका वैल्यू निकाल लेना है। बहुत ही सिंपल है, देखिए कैसे निकालेंगे। तो एफ एक्स यहाँ पर दिया हुआ है, तो क्वेश्चन तो दिया हुआ है, मैं इसको नहीं लिखता हूँ, हमको निकालना है एफ पाई बाई 4 यानी कि एफ ऑफ पाई बाई 4 इज इक्वल टू एक्स के जगह पर सभी जगह पर पाई बाई 4 रखेंगे। तो 10 2 10 यहाँ पर पाई बाई 4 और अपॉन में 1 प्लस क्या 10 स्क्वायर पाई बाई 4। ठीक है, 10 पाई बाई 4 का मान आपको पता होता है, आई मीन पता होगा कितना होता है 1 होता है 1। तो 1 इंटू 2 मतलब कि 2 और यहाँ पर 10 स्क्वायर पाई बाई 4 मतलब कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 और 2 को 2 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। समझ में आया कैसे किए। 10 पाई बाई 4 का मान होता है 1, तो ऊपर तो डायरेक्टली 2 हो गया और नीचे भी 10 पाई बाई 4 का मान तो 1 ही होगा, एक स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा और एक को जोड़ेंगे तो 2 और 2 अपन 2 1 के बराबर आएगा। तो ऐसा ऑप्शन कहीं पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपको बी दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। तो 9 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है 9 नंबर वाला, देखिए 9 नंबर वाला क्वेश्चन, द डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन में सॉरी 4 माइनस एक्स अपॉन में एक्स माइनस 4 विल बी। तो इसका डोमेन एंड रेंज निकालना है। एफ एक्स आपको गिवन है, इस एफ एक्स का डोमेन और रेंज निकालना है। तो देखिए डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन का सीधा सीधी मतलब हम आप लोग समझिए एक्स का मान, और रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का सीधा सीधी मतलब समझिए वाई का मान निकालना होता है। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं, डोमेन का मतलब इनपुट, डोमेन का मतलब क्या इनपुट, और रेंज का मतलब क्या, रेंज का मतलब आउटपुट, ऐसे समझ लीजिए। या तो डोमेन को एक्स समझ लीजिए या फिर इनपुट समझ लीजिए, या तो रेंज को वाई समझ लीजिए या फिर आउटपुट समझ लीजिए। तो देखिए कैसे निकालेंगे। एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग कभी भी यहाँ पर मतलब कि बाटा में कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो आपका एक्स है ना, एक्स जो है ये कभी भी आपका 4 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर 4 हो गया तो 4 माइनस 4 हो जाएगा 0, मतलब कि यहाँ पर समथिंग अपॉन 0 आ जाएगा जो कि आपका डिफाइन नहीं होगा, ये परिभाषित ही नहीं होगा, मतलब कि यहाँ पर एक्स की जगह पर 4 नहीं आना चाहिए। ठीक है ना। तो देखिए रियल नंबर तो रहेगा, लेकिन रियल नंबर में से हम लोग 4 को हटा देंगे। 4 को क्यों हटाना है, क्योंकि अगर यहाँ पर 4 आ गया तो नीचे 0 बन जाएगा, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि उस प्रकार से अपरिभाषित हो जाएगा। मतलब कि रियल नंबर में से क्या कर दीजिए 4 को माइनस कर दीजिए। क्यों, क्योंकि पूरा रियल नंबर है लेकिन उसमें 4 नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर 4 रखेंगे तो हमारे 0 बन जाएगा, इसलिए इसको माइनस कर दिए। तो ये हो गया आपका डोमेन, ये हो गया क्या आपका डोमेन, एक्स बराबर ये हो गया। रियल नंबर का कोई भी यहाँ पर नंबर उठा करके रख लीजिए, मतलब कि वास्तविक संख्या का, जैसे 1 2 3 -3 और आपको जो भी रखना है 0 सब कुछ रख लीजिए, लेकिन 4 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 4 रखने पर ये 0 आ जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पर मैंने 4 को बाहर कर दिया, इसका मतलब होता है 4 को निकाल दिया गया। ठीक है, और देखिए एक्स तो आपको मिल गया, मतलब कि डोमेन तो मिल गया, रेंज कैसे निकालेंगे। तो रेंज कैसे निकालेंगे, तो रेंज आपका यहाँ पर कोई भी रख करके देख लीजिए, कुछ भी रख करके देख लीजिए एक के अलावा। ठीक है, एक मिनट एक के अलावा नहीं, मतलब कि कुछ भी यहाँ पर रख लीजिए, कुछ भी यहाँ पर रख लीजिए, तो आपका ये कितना निकल कर जाएगा एक्स। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे एफ ऑफ आप लोग निकालिए 5, एफ ऑफ 5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पर माइनस का 5 अपॉन में 5 और माइनस का 4, तो कितना आ जाएगा ऊपर माइनस का 1 और नीचे 1 यानी कि माइनस का 1। तो कोई भी वैल्यू आप लोग रख लीजिए, कोई भी वैल्यू रख लीजिए। ठीक है ना, कोई भी वैल्यू रख लीजिए, इसका मान कितना आएगा, इसका मान हमेशा -1 ही आएगा। कितना आएगा -1 आएगा। कुछ भी रख कर देख लीजिए, 3 रख कर देख लीजिए, कुछ भी रख कर देख लीजिए, इसका मान हमेशा -1 ही आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पर, और थर्ड नंबर वाला करेक्ट। ठीक है, थर्ड नंबर वाला करेक्ट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट कौन सा है हमारा, नेक्स्ट है ये तो वही वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 10 नंबर वाला क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, इफ ए बी एंड सी आर 3 नॉन एम्प्टी सेट। ये हमारे पास 3 सेट हैं ए बी सी और नॉन एम्प्टी है, मतलब कि ये रिक्त नहीं है, इसमें कुछ न कुछ एलिमेंट है। देन ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू, ऐसे है ए क्रॉस और बी
यूनियन सी। तो ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं, ए क्रॉस बी यूनियन बीच में आ जाएगा और फिर यहाँ पर ए क्रॉस सी, इस प्रकार से। ऐसा ऑप्शन कहीं पे है क्या? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर थर्ड वाला दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट है आपका 11 नंबर वाला कि 1 डिग्री इज इक्वल टू, 1 डिग्री किसके बराबर होता है? तो हम लोग जानते हैं पाई इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, पाई इज इक्वल टू होता है, पाई बोल लीजिए या फिर पाई रेडियन बोल लीजिए, मैं इसको पूरा लिख ही देता हूँ, पाई रेडियन, ठीक है। पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, मतलब कि 1 डिग्री इज इक्वल टू, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर आपका फर्स्ट करेक्ट, ठीक है। इसके बाद 12 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो, एक यहाँ पर आपके पास ट्रायंगल है, उसका यहाँ पर एंगल आपको दे रखा है रेशियो में 3:4:5, द स्मॉलेस्ट एंगल इन क्या है, रेडियन विल बी। तो स्मॉलेस्ट एंगल इन स्मॉलेस्ट एंगल इन रेडियन विल बी, स्मॉलेस्ट एंगल आपको बताना है वो भी किस में, रेडियन में। स्मॉलेस्ट एंगल किस में, रेडियन में। तो देखिए कैसे निकालेंगे, देखिएगा इसको, देखिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एंगल निकालें थे, फिर उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम लोग जानते हैं किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, मतलब कि 3x प्लस में 4x प्लस में 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। यही तो हमको तीनों यहाँ पर दे रखा है, ठीक, तीनों ये हमको दे रखा है, तीनों को जोड़ करके 180 के बराबर कर दिए। जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 12x और यह आ जाएगा आपका 180 डिग्री के बराबर, मतलब कि x इज इक्वल टू कितना, 15, x इज इक्वल टू 15 डिग्री। अब स्मॉलेस्ट एंगल पूछा, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, 3x है, मतलब कि अगर यहाँ पर निकालना चाहे तो 3 और इंटू में x रख दीजिए, मतलब कि 15 बराबर कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं, 45 डिग्री को पाई बाई 4 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पाई बाई 4 लिखते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका फर्स्ट करेक्ट। डायरेक्ट आपको याद होगा 45 डिग्री को हम लोग पाई बाई 4 लिखते हैं, 90 डिग्री को पाई बाई 2 लिखते हैं, तो उसी प्रकार से याद होगा आपको, ठीक है। वही बात यहाँ पर हिंदी में है कि यदि त्रिभुज के कोनों का अनुपात 3:4:5 है तो सबसे छोटा कोण रेडियन में होगा, तो ऊपर मैंने आपको निकाल कर कभी बता दिया। देखिए 13वां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इफ cos x इज इक्वल टू -1/2, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब कि x आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, देन द वैल्यू ऑफ sin x विल बी। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका sin x क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका sin x होता है नेगेटिव, क्या होता है, नेगेटिव होता है, आपको इतना तो पता होगा ही। थर्ड क्वाड्रेंट में sin x नेगेटिव होता है, मतलब कि यहाँ पर नेगेटिव वाला आंसर आएगा सबसे पहली बात। तो देख लीजिए ये वाला तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब इन दोनों में चेक करना है हमको, तो देखिए कैसे करेंगे। कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आता है, कोस थीटा इज इक्वल टू होता है बी अपॉन में एच, यानी कि ठीक है ना, बी अपॉन में एच होता है, ठीक है, बी अपॉन में एच होता है। और साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास एच और एक मिनट पी अपॉन एच होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि पी अपॉन में एच, ठीक है। तो देखिए हमारे पास एच तो यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन पी हमको निकालना पड़ेगा। तो पी कैसे निकालेंगे, देखिए ये हमको गिवन है कोस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच होता है, और ये -1/2 के बराबर है, मतलब कि b -1 और h है आपका 2। तो देखिए निकालते हैं हम लोग p इज इक्वल टू होता है अंडर रूट में आपका, यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस में -1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 3, मतलब कि आपका p मिल गया। तो बस रख दीजिए मान, क्या आ जाएगा आपका साइन x इज इक्वल टू क्या, p अपॉन में h होता है, मैंने अभी तुरंत बताया था, मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा आपका मेरा p कितना निकला था, √3 निकला था, अपॉन में h कितना था, h था 2 और माइनस साइन आएगा, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि थर्ड क्वाड्रेंट में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाएगा आपका थर्ड करेक्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, वही यहाँ पर हिंदी में दिया गया है कि यदि cos x इज इक्वल टू -1/2 हो तथा x तृतीय चतुर्थांश में स्थित हो तो sin x का मान होगा। तो मैंने आपको निकाल करके बता दिया। इसके बाद देखिए 14 नंबर वाला बहुत ही सिंपल है, कोस कितना है, माइनस का 1710 डिग्री इज इक्वल टू। तो सबसे पहले ये समझिए कोस माइनस का थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा, ठीक है, ये होता है कोस थीटा के बराबर, ठीक है नहीं। कोस माइनस थीटा बराबर था कोस थीटा, मतलब कि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोस माइनस का 1710 डिग्री है, मतलब कि इसको लिख सकते हैं कोस 1710 डिग्री। कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब इसको तोड़ते हैं, कैसे तोड़ते हैं, इसको पाई के टर्म में तोड़िए। देखिए ऐसे हम लोग तोड़ते हैं कि कोस 1800 डिग्री माइनस का 90 डिग्री, देखिए ये घट करके तो 1710 ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, मतलब कि 1710 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको मैंने 1800 क्यों लिखा, 1800 क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि हमारा जो 2 पाई होता है ना, या फिर पाई से समझिए
पाई से समझिए, पाई से समझिए या फिर 2 पाई से समझिए, सेम ही बात होगा। पाई से ही समझ लीजिए। पाई जो होता है हमारा, पाई कितना होता है, पाई होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब कि 10 पाई के बराबर हो गया। ये किसके बराबर हो गया, 10 पाई के बराबर। और 10 पाई रहता है तो इसके कारण कोई चेंज नहीं होता, कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, इसीलिए हम लोग इसको पाई के टर्म में तोड़ते हैं हमेशा, ठीक है। तो ये आपका किसके बराबर जाएगा, ये आ जाएगा कोस, ये हो जाता है आपका पाई माइनस थीटा, जो कि कोस थीटा के बराबर आ जाता है, मतलब कि ये कोस 90 के बराबर ही आपका आ जाएगा। और कोस 90 कितना होता है, कोस 90 होता है 0, आपको पता होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाएगा आपका फर्स्ट करेक्ट, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं 15 नंबर वाला क्वेश्चन पर, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बट इजी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो कर लीजिएगा, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए कोस 20 डिग्री माइनस का साइन 20 डिग्री अपॉन में कोस 20 डिग्री प्लस में साइन 20 डिग्री, ऐसे तो कुछ नहीं कर पाएगा। क्या कीजिए कि ऊपर वाले में भी कोस 20 डिग्री से भाग दे दीजिए और नीचे वाले में भी कोस 20 डिग्री से भाग दीजिए। देखिए क्या बनेगा आपका, कोस आपका 20 डिग्री है माइनस का साइन 20 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग डिवाइड लगा रहे हैं, किससे डिवाइड लगा रहे हैं, कोस 20 डिग्री से, ठीक है। अपॉन में ये वाला बड़ा 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 वाला, ठीक ना। और यहाँ पर आ गया आपका कोस 20 डिग्री और प्लस में ये नीचे वाला लिख रहा हूँ साइन 20 डिग्री, इसको भी डिवाइड लगाइए, इसको भी कोस 20 डिग्री से भाग लगाइए। ऐसा करने से कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका जो कोस है ना, कोस कोस 20 डिग्री से कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि ओन के बराबर ही है। तो ऐसा करने से कोई यहाँ पर फर्क पड़ने वाला है नहीं। देखिए अब इसको आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, अलग अलग डिवाइड दे देंगे ना, तो कोस 20 अपन में कोस 20 हो जाएगा आपका 1, और माइनस का साइन 20 अपन में कोस 20 मतलब कि टेन 20, क्या टेन 20 अपॉन में क्या जाएगा, अपॉन में देखेगा, अपॉन में तो कोस 20 अपन में कोस 20 मतलब कि 1, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस में साइन 20 अपन में कोस 20 मतलब कि टेन 20, ये आ गया। अब देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए हम लोग जानते हैं 10 पाई/4 किसके बराबर होता है, 10 पाई/4 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो इसी का हम लोग यूज करेंगे। ऊपर हमारा कितना आया था, ऊपर आया था 1 माइनस टेन 20, मतलब कि 1 की जगह पर लिख सकते हैं 10 पाई/4 और माइनस का टेन 20, ठीक है, लिख लेंगे इजीली। और नीचे हमारा आया था, नीचे हमारा कितना आया था 1 प्लस टेन 20, तो क्या कीजिए 1 को एज इट इज रहने दीजिए, और टेन 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहेगा, टेन 20 ही रहेगा, मतलब कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10 पाई/4 इंटू में टेन 20, ठीक। ऐसा करने से पहले कोई आपको डाउट तो नहीं आया ना, क्यों, क्योंकि 10 पाई/4 का मान होता है 1, 1 को गुना कीजिए टेन 20 से तो टेन 20 ही रहेगा, तो इसको लिखने से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। और इसको मैंने एक के जगह पर ये लिख दिया, ऐसा लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ऐसा लिखने से आपका काम जरूर बन जाएगा, क्यों, क्योंकि अब ये डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला होता है, ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है किसका, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, ये किसका फॉर्मूला होता है, टेन ए माइनस बी का, ठीक है ना। क्या होता है फॉर्मूला, ऐसा होता है टेन, मान लीजिए टेन ए माइनस टेन बी अपॉन में 1 प्लस टेन ए टेन बी, ये होता है फॉर्मूला। तो बस वही वाला कर दीजिए, तो आपका टेन यहाँ पर जाएगा टेन, ए कितना है, ए है आपका 45 डिग्री, क्योंकि पाई/4 को 45 बोल सकते हैं, और माइनस का बी है आपका 20 डिग्री, ठीक ना। पाई/4 का जगह पर मैंने 45 लिखा है। इसके बाद ये आपका आ जाएगा टेन कितना, टेन आ जाएगा 25 डिग्री, टेन 25 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट, कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट, ठीक है। इसके बाद देखिए 16 नंबर लोकेशन क्या है कि साइन ए प्लस में 3 साइन ए अपॉन में कोस ए प्लस में 3 कोस ए, तो इसको कैसे कीजिएगा सोल्व, इसमें भी थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक लगाना पड़ेगा, बाकी इजीली कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, आप लोग को एक फॉर्मूला बताता हूँ, साइन ए प्लस में साइन ए प्लस में साइन बी, साइन ए प्लस में साइन बी किसके बराबर होता है, ये होता है टू साइन ए प्लस बी अपॉन में 2, इसके बराबर होता है, और अपॉन में सॉरी इंटू में कोस ए माइनस बी अपॉन में 2, ये होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, याद रखेगा, आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन एक बार मैं आपको याद दिलाता हूँ। इसके बाद देखिए एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास किसका, कोस ए प्लस में कोस बी, इसका भी फॉर्मूला होता है, इसका क्या होता है, इसका होता है 2 कोस ए और यहाँ पर ए प्लस बी अपॉन में 2, और यहाँ पर आ जाएगा आपका कोस ए माइनस बी अपॉन में 2, यहाँ पर साइन की जगह पर सारा कुछ कोस में हो जाता है। तो ये दो फॉर्मूला याद रखेगा, अभी आपको यहाँ पर काम आएगा। तो देखिए इसको क्या करते हैं, इसको उसी प्रकार से करेंगे, तो साइन ए प्लस में साइन बी, तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है टू साइन ए प्लस बी, मतलब कि ए और 3 है तो कितना जाएगा आपका 4 आ जाएगा, और अपॉन में 2, ठीक है। और इंटू में क्या होता है, इंटू में होता है कोस ए प्लस बी, तो ए प्लस बी यानी कि 4, यहाँ पर ए प्लस बी ना कोस का, ये कोस का है, तो एक मिनट, यहाँ पर आ जाएगा आपका कोस 2a अपॉन में, अच्छा एक मिनट कोस ए माइनस बी ना, कोस ए माइनस बी यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका
ए माइनस बी, यानी कि आपका आ जाएगा, आपका ये 2a आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2a अपॉन में 2। ठीक है, क्योंकि 3 माइनस ए यानी कि कितना? a, सॉरी 2a। तो ये हो गया। अपॉन में एक और फॉर्मूला लगेगा कोस ए प्लस बी का नीचे, तो यह आ जाएगा आपका 2 कोस, दोनों को जोड़िएगा तो 4a अपॉन में 2, और यहाँ पर कोस 2a अपॉन में 2। अब देखिए कौन कौन कैंसिल होगा। तो ये पूरा टर्म कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, और इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2a, इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये भी 2a, और साइन अपॉन को इसके आ जाएगा 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 2a। तो 10 2a कहीं पे दिख रहा है क्या? 10 2a ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पर बी करेक्ट, 10 2a। 17 नंबर बोला, देखिए क्या बोल रहा है, कोस 2a इज इक्वल टू, तो कोस 2a का 3-4 फॉर्मूला होता है। कौन कौन सा? देखिए मैं यहाँ पर सारा लिख देता हूँ। कोस 2a इज इक्वल टू, कोस 2a इज इक्वल टू, ये 12th क्लास में भी पढ़ना है, ये 12th क्लास में भी पढ़ना है। कोस 2a इज इक्वल टू होता है कोस स्क्वायर a माइनस आपका होता है साइन स्क्वायर ए, बोल लीजिए एक्स बोल लीजिए, सेम बात है। और होता है, ये तो एक हुआ, एक और होता है देखिएगा, 2 कोस स्क्वायर ए माइनस का 1, और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, एक और होता है लास्ट 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ये 4 फॉर्मूला होता है, चारों याद रखिएगा। कौन कहाँ पे काम आ जाएगा सोच नहीं सकते हैं, ठीक है ना, चारों याद रखिएगा। यहाँ पे कौन सा वाला दे रखा है? यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन दे रखा है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। सिर्फ एक ही दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग 4 को टिक कीजिएगा। इसके बाद देखिए 18 नंबर वाला क्या है कि द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस का रूट 3 विल बी। इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन पूछ रहा है, हिंदी में देख लीजिए, जिसको बोलते हैं मुख्य हल। तो मुख्य हल निकालना है कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस का रूट 3। देखिए कोट आपका माइनस में है, तो कोट माइनस कब कब होता है? कोट आपका माइनस हो गया या तो द्वितीय चतुर्थांश में, मतलब कि सेकेंड क्वाड्रेंट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो हमको दिया है कोट एक्स इज इक्वल टू माइनस का रूट 3, और कोट रूट 3 कब होता है? कोट में रूट 3 कब होता है, मतलब कि रूट 3 का मान कोट में कितना होता है? पाई/6 होता है। तो देखिए मैं यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए निकाल रहा हूँ। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए फॉर्मूला होता है पाई माइनस में जो भी यहाँ पर एंगल होगा, तो पाई, और अभी मैंने आपको बताया इसका मान होता है पाई/6 रूट 3 का, ठीक है। और ये आपका बराबर किसका जगह? तो 6 पाई माइनस का पाई अपॉन में 6, यानी कि 5 पाई/6, 5 पाई/6। एक तो ये आया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए। एक फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए भी तो निकालना है, तो फोर्थ के लिए क्या होता है? फोर्थ के लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई माइनस का जो भी एंगल है, तो पाई/6, तो किसके बराबर आ जाएगा? ये आपका जगह 12 माइनस पाई अपॉन में 6, यानी कि आ जाएगा 11 पाई अपॉन में 6। तो ऐसा ऑप्शन कहीं पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट, ठीक है। इसके बाद 19 नंबर बोला द जनरल सोल्यूशन ऑफ कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2 विल बी। तो कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2 विल बी, इसका जनरल सोल्यूशन पूछ रहा है, मतलब कि कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2 का व्यापक हल। तो देखिए इसका जनरल सॉल्यूशन का एक यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। कोस थीटा इज इक्वल टू होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू होता है कोस अल्फा, याद रखेगा, कोस थीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा, और थीटा इज इक्वल टू होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। यहाँ पर अल्फा क्या है? तो अल्फा यहाँ पर एंगल आ जाएगा, एंगल आएगा। अभी मैं यहाँ पर एंगल निकाल के बताऊंगा। मेन फॉर्मूला याद रखिएगा कि थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। देखिए यहाँ पर अल्फा कितना है? अल्फा देखा जाए तो अल्फा हमारे पास कितना है? यहाँ हमको दिया है कोस, एक मिनट, कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो कोस में 1/2 कब होता है मान? कोस में 1/2 कब होता है मान, आपको बताना है। तो कोस में 1/2 मान होता है आपके 60 का, ठीक। तो मतलब इसको लिख सकते हैं कोस थीटा इज इक्वल टू क्या? कोस कितना? पाई/3। तो ये कोस कोस कैंसिल, मतलब कि थीटा इज इक्वल टू पाई/3। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, और यहाँ पर प्लस माइनस अल्फा, अल्फा का जगह पर रख लीजिए पाई/3। ऐसा ऑप्शन कहीं पे 2n पाई प्लस माइनस पाई/3, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको फोर्थ दिख रहा होगा, ठीक है। इसके बाद 20 नंबर का क्वेश्चन है द जनरल सोल्यूशन ऑफ कोस 4 थीटा बराबर कोस 2 थीटा विल बी। तो इसका भी मुख्य हल ही पूछ रहा है। देखिएगा यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कोस 4 थीटा बराबर कोस 2 थीटा का व्यापक हल, इसका व्यापक हल निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे? तो दोनों को एक तरफ ले लीजिए, तो कोस 4 थीटा माइनस का कोस 2 थीटा क्या जाएगा? कोस 2 थीटा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 0, ठीक है। अब कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? तो कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ये होता है 2 साइन ए प्लस बी। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6 थीटा अपॉन में 2 साइन ए प्लस बी अपॉन में 2, और यहाँ पर फिर होता है इंटू में साइन ए माइनस बी अपॉन में 2, यानी कि 4 और माइनस का 2, यानी कि 2 थीटा अपॉन में 2, ये आ जाएगा, ठीक है। और इसको अगर आगे लिखें तो यह आ जाएगा 2 साइन
3 थीटा और यहाँ पर साइन आपका आ जाएगा थीटा, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से आपका आ जाएगा। और एक और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, देखिए क्या ध्यान देना है, ये जीरो की इक्वल है, ये किसकी इक्वल है, जीरो की इक्वल है। मैं यहाँ पर जीरो लगाना भूल गया था, ये जीरो की इक्वल है, ठीक है। मतलब ये 2 उधर जाकर के जीरो बन जाएगा, मतलब कि साइन 3 थीटा इंटू में कोस थीटा, क्या जाएगा आपका, साइन 3 थीटा इंटू में कोस थीटा इज इक्वल टू कितना, जीरो। अब इसको एक बार जीरो के बराबर कर दीजिए, इसको एक बार जीरो के बराबर कीजिए, तो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, जीरो। जीरो मतलब साइन जीरो, क्योंकि साइन जीरो का मान जीरो ही होता है, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने आपको कोस में बताया था, उसी प्रकार से साइन में भी होता है। यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू कहता है, थीटा इज इक्वल टू होता है एन पाई, वहां पर 2n पाई था, यहाँ पर होता है एन पाई प्लस 1 माइनस 1 के पावर में एन, और यहाँ पर होता है अल्फा। अल्फा यहाँ पर वही वाला एंगल आएगा हमारा। तो देखिए 3 थीटा का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 थीटा, तो हमको तो थीटा चाहिए, यहाँ पर 3 थीटा है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 थीटा हमको हमारा बचेगा, ठीक है। तो 3 थीटा को हम लोग यहाँ पर मतलब कि 3 से डिवाइड लगा देंगे, क्या कर देंगे, 3 से डिवाइड लगा देंगे, तो यहाँ पर 3 से डिवाइड लग जाएगा, और यहाँ भी लगेगा, लेकिन यहाँ लगाने का कोई मतलब नहीं, क्यों, क्योंकि अल्फा हमारा 0 डिग्री है, अल्फा कितना है, अल्फा 0 डिग्री है, मतलब कि ये ओवरऑल 0 बन जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई अपॉन में 3, एक तो ये बना, एक और बनेगा जो कि था कोस थीटा इज इक्वल टू, मैंने अभी आपको सॉरी साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। दो थे ना हमारे पास टर्म, तो अभी तो मैंने सिर्फ 3 थीटा का दिखाया था, अब इसको भी तो दिखाना था। तो देखिए ये थीटा है और ये 0 है, तो ये भी साइन 0 के बराबर होगा, तो साइन थीटा बराबर में साइन 0, ठीक। तो इसी ये कैंसिल, तो आपका ये थीटा 0 डिग्री के बराबर होगा, मतलब कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एन पाई प्लस में 1 माइनस 1 के पावर में एन अल्फा होता है, मतलब कि आपका एन पाई रहेगा, एन पाई, बाकी ये वाला पूरा टर्म 0, क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पर अल्फा 0 है। इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट राइट, एन पाई बाई 3 और एक एन पाई, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 21 नंबर से 40 नंबर तक कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो हमने इस वीडियो में 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई वायरल क्वेश्चन पेपर देख लिया, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। जो अब 21 नंबर से 40 नंबर वाला क्वेश्चन है, 21 से 40 नंबर वाला, ये आपको अगला वीडियो में कराया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको मैथ के और भी वीडियो मिलेंगे, तो बस चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी प्रॉब्लम है, समस्या है, कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।